नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री से चैप्टर 1 ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से 20 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। खासकर BPSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल की नवाब की सेना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल के नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 तक चला था। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रबंध की स्थापना इसलिए महत्व दिया क्योंकि उस समय बंगाल में जैसे विशाल प्रांत संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे और क्लाइव द्वारा स्थापित शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था और निजाम ने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ और इस युद्ध के तहत मैसूर के क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश निजाम एवं मराठों के गठबंधन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा था। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। इस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए जिसमें पहले गुरु नानक तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव के द्वारा। दोस्तों, कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 11, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। मृत्यु 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु बहुत दुर्दशा से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 12, बोडयार डैश के शासक कौन थे? दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर रियासत। कृष्णा चतुर्थ मैसूर के बोडयार राजवंश के 24वें शासक थे जिसने मैसूर में राज्य पर 1399 से 1950 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1797 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
पहली बार वह सन 1757 से 1760 पर, फिर दूसरी बार 1765 से 1767 तथा बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। हिंदुस्तान से क्लाइव 1767 में इंग्लैंड वापस चला गया और 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूले। क्वेश्चन नंबर 18, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 20, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी।